आज पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। और महाकषाय वाला जो था उसमें अपन ने लास्ट में छोड़ा था यहाँ तक, हृदय तक। हृदय के बाद का पढ़ेंगे आज। अब तुम मुझे एक बात बताओ, वर्ण महाकषाय में हरिद्रा थी या नहीं? यस और नॉट? वर्ण महाकषाय में हरिद्रा थी या नहीं थी? है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि नई वाले क्वेश्चन भी आते हैं महाकषाय में। कौन सा नहीं है, कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है। एक सेकंड ना, कैसे करो? ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा वो बता देता हूँ जो मैं भी लिखवाया, निर्यास। सुनो एक बार, ये सब लोग डायरी में लिख लेना निर्यास। वैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, तो किधर चला गया? ये रहा, ये सुन लो। देखिए क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ। संधानी महाकषाय में एक शब्द आया हुआ है मोचरस। हालांकि द्रव्य गुण में लिखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी से याद करना है। शाल्मली के निर्यास को मोचरस कहते हैं, शल्यकी के निर्यास को कुंद्रू कहते हैं। यास या यवास जो ड्रग है उसका निर्यास तुरंजबीन या सरकरा या मन्ना कहलाता है। साल जो ड्रग है उसके निर्यास को सर्ज रस कहते हैं, या फिर दूसरा नाम उसका यक्ष धूप। ठीक, फिर बात आता है सर्ज, ये अलग औषध है। इसके निर्यास को सर्ज रस नहीं कहते, सर्ज रस तो साल वाले को बोल दिया। श्वेत डामर या चंद्रस कहते हैं, चंद्रमा सफेद है ना, ऐसे याद करना। और उसमें काले धब्बे हैं। डामर ऐसे याद करना काला होता है, लेकिन सफेद डामर कैसा होगा? व्हाइट इस पार्ट में ब्लैक स्पॉट ऐसा। सरल गंध विरोजा या श्रीवेष्टक, स्त्री जाति के बांस के जो पादप होते हैं उनसे जो निर्यास निकलता है उसको वंशलोचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं महाकषाय को। हृदय के बाद में नेक्स्ट है तृप्तिग्न। अब तुम मुझे बताओ, तृप्तिग्न द्रव्य क्या करेंगे? भूख कम करेंगे कि भूख बढ़ाएंगे? जल्दी बोलना है, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए खुद में। बोलो, तृप्तिग्न द्रव्य भूख बढ़ाएंगे या भूख कम करेंगे? गलत लिखा हो सकता है इंग्लिश में, अपने स्वयं विवेक से आंसर करना है। तृप्ति के नाशक है ये, भूख बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बाकी सब तो शादी में आए हुए हैं, एक दो आंसर कर रहे हैं। भूख कम करेंगे या ज्यादा? अब तुम सोचो, तृप्ति कब होती है? जब तुम अच्छे से खाना खा लेते हो तब तुम तृप्त हो जाते हो। तो तृप्ति की अवस्था में भोजन करता है क्या कोई? तृप्ति की अवस्था में कोई भोजन करता है क्या? हाँ ना बोलो जल्दी, नहीं करता ना। अब अगर कोई मेडिसिन उस तृप्ति का नाश करे तो भूख बढ़ेगी कि घटेगी? भूख बढ़ेगी कि घटेगी? अरे बोलो, बढ़ेगी ना। तो भूख बढ़ेगी मतलब ये सब क्या है? तृप्ति द्रव्य, एपेटाइजर्स। इसका मतलब जो इंग्लिश में लिखा हुआ ठीक लिखा हुआ है। मैंने फिर क्यों बोला कि ये गलत हो सकता है, ताकि तुम खुद सोचो, वरना एपेटाइजर देख के तुम बोल देते जो भूख बढ़ाते हो एपेटाइजर होते हैं। तृप्ति का अर्थ समझ में आना चाहिए। यस, इंक्रीज करें। तो भूख बढ़ाने वाले द्रव्य क्या कहलाते हैं? तृप्ति द्रव्य कहलाते हैं, तृप्ति नाशक कहलाते। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा है नागर, चव्य, चित्रक। नागर सुंठी, चव्य और चित्रक दीपन पाचन है, तीनों ही
अब देखो, दो चीज है, एक तो है कि अगर भूख कम लगना इसकी बात करें, सिंपल सी बात क्या है, अग्निमंद। तुम कहोगे आपने ऐसे कैसे लिख दिया कि भूख कम होना अग्निमंद है, क्योंकि अग्नि मंद होने पर कफ बढ़ा हुआ होता है, और कफ बढ़ता है तो भूख कम होती है, हाँ कि ना, होती है। अब ये वो सब द्रव्य हैं जो वास्तव में क्या करेंगे, कफ का शमन, ठीक है, कफ का शमन, कफ का शमन करना प्लस दीपन पाचन करना। और ध्यान से देखो तो दीपन पाचन द्रव्य क्या होते हैं, कफ शामक होते हैं, आम नाशक होते हैं। इन सब के कारण क्या होगा, अग्नि बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी, कफ कम होगा, भूख बढ़ेगी। ऊपर वाली स्थिति में रोगी ऐसा था, इन द्रव्यों के प्रयोग से रोगी ऐसा हो गया। जहां अग्नि मंद था वहां वृद्ध है, जहां कफ बढ़ा हुआ था वह कफ कम है, जहां भूख कम थी वहां भूख बढ़ गई। तो नागर चव्य चित्रक समझ में आता। अब एक द्रव्य आता आगे विडंग। बच्चों में आपने अक्सर सुना होगा कि जब इंटेस्टाइनल वर्म्स की ग्रोथ हो जाती है तो भूख लगना बंद हो जाती है। इवन कई तो वर्म्स ऐसे होते हैं, अगर उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए, ज्यादा क्या मतलब अगर उनका इन्फेक्शन हो जाए, नोजिया रहने लगता हमेशा। भूख नहीं लगने का एक कारण है अग्निमांद्य जन, वो कफ वृद्धि जन्य अग्निमांद्य। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कफ वर्धक निदानों का सेवन करे, इसका मतलब वो कृमि वर्धक निदानों का भी सेवन कर रहा है। कृमि, कृमि के बारे में विमान स्थान में पढ़ेंगे, और कृमि की एक चिकित्सा मैंने आपको बताई थी, प्रकृति विघात वाली। तो कृमि के फेवरेबल चीजें खाने से कफ बढ़ता है, इसका मतलब जिन चीजों से कफ बढ़ता है उनसे पेट में कीड़े पड़ सकते हैं। ऐसे तो बोलते थे पहले, इसके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। और अभी भी सिंगल इनकी शॉट्स आते हैं, डोज होती है एल्बेंडाजोल वगैरह की, ये देते हैं बच्चों को, कि बच्चों में ये वर्म इन्फेस्टेशन कॉमन चीज है। अब विडंग कृमिनाशक श्रेष्ठ द्रव्य है। अगर पेट में कीड़े हैं और भूख कम हो रही है, उस अर्थ में इन द्रव्यों के साथ में विडंग मिला दिया। अब आप आगे चलो, वचा उष्ण है, पिपली भी उष्ण है, लेकिन पटोल, मुस्ता, गुड़ूची और मुरवा, इनकी अगर बात करें तो पटोल का पक्का पता है कि शीतल है, लेकिन शीतल होने के साथ साथ ये तिक्त कषाय भी तो है। सेम यही चीज यहाँ गुड़ूची में, हालांकि गुड़ूची का वीर्य भी उष्ण होता है। आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे द्रव्य कृमि व कफ, इनके अपोजिट, इनके नाशक। एक और थ्योरम आप सोच सको, जिन लोगों में अग्निमांद्य होता है उनमें खाया हुआ भोजन पचता नहीं है, शुक्तता को प्राप्त हो जाता है। और सीधे अर्थों में कहें तो ऐसे लोगों में हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलती है। जिन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉमनली होती है, उन लोगों में लाइफ स्टाइल जो है मॉडिफिकेशन एक अच्छा ट्रीटमेंट है उसका। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब निदान परिवर्जन ही हुआ, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, मात्रा पूर्वक खाना, ये हो गई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हाइपर एसिडिटी वाला आदमी है या जीआरडी वाला है, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज वाला, तो उन दोनों में भी अग्निमांद्य कारण रहेगा। और यहां पर जो चीजें दी हुई है वो सब अग्निवर्धक तो है लेकिन उष्ण है। अब इसके पहले से शुक्तता है, बर्निंग है, और तुम सब गरम गरम चीजें दे दोगे दीपन पाचन के नाम पे, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, छाले हो जाएंगे, अल्सर हो जाएगा। तो साथ में क्या दे दिए, पित्त शामक द्रव्य भी दिए, कि अगर पित्त वृद्धि के कारण भूख नहीं लग रही है, ऐसा भी तो हो सकता है
पित्त की अत्यधिक वृद्धि हो जाए। और पित्त की अत्यधिक वृद्धि जैसी अवस्था उत्पन्न होती है जब आम बनता है, और आम बनता है अग्निमांद्य से, इसीलिए तो आम से तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। तो कुल मिला के ये जो चिकित्सा है, ये सब दीपन पाचन चिकित्सा, कृमिनाशक चिकित्सा और पित्त के अति प्रकोप के कारण जो एसिडिटी और जीआरडी टाइप कंडीशंस डेवलप होती है, गैस्ट्राइटिस जैसे पेशेंट आप देखते हैं जिनमें भूख कम लगती है, उन सब के लिए द्रव्य बताया गया। कंडीशंस है 10 के 10 एक साथ प्रयोग करने, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इन 10 को यूज करना है एपेटाइजर की तरह। कंडीशन पर डिपेंड करता है, अगर किसी में एसिडिटी है और उसके अंदर भूख नहीं है तो फिर आप पटोल लेंगे, उसमें मुस्ता लेंगे, गुड़ूची लेंगे और थोड़ी मात्रा में उसमें सौंठ मिला सकते हैं। ऐसा ऐसा इसका मीनिंग। अब ये तो है समझने वाली बात, बाकी मैंने तुमको बताया था। अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं सर मैं रटूंगा, नागर शव्य चित्रक विडंग मुरुआ गुरुचि वचा मुस्ता पिपली पटोलानी इति दशेमानी तृप्ति घनामी। बोलो जय सिया राम। नेक्स्ट, अर्शोग्न महाकश। तुमने एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा केबीसी में। क्या सुना? केबीसी में कोई भी जाता है वो कहाँ बैठता है? कोई भी आदमी केबीसी के अंदर सेलेक्ट हो गया, वो कहाँ बैठेगा? अबे आयुर्वेद नहीं आती, टीवी भी नहीं आती क्या? टीवी तो सीख ले भाई। हॉट सीट पे बैठे। कहाँ बैठेगा? हॉट सीट पे। अब जो अमिताभ बच्चन जिस हॉट सीट पे बिठाता है वो तो सिर्फ नाम की हॉट सीट है। हॉट सीट किसको फील होती है? जिसको पाइल्स होते। गुद प्रदेश में अत्यधिक वेदना, दाह, ये रियल वाली हॉट सीट है। तुम कहोगे कि सर इस बात का इस माँ कचाई से क्या लेना था? याद करेंगे पगले, के बी सी, कुटज, बिल्व, चित्रक। केबीसी जो शुरू होता है, केबीसी से जो शुरू होता है वो कौन सा माँ कचाई? अर्शों। लेकिन मेरे भाई बहुत से ऐसे बालक होते हैं कि हॉट सीट याद रह जाती है, केबीसी भी याद रह जाता है, अर्श को भूल जाता है। या फिर ये लाइन आती है ना, कुटज बिल्व चित्रक नागर डैश डैश, कौन सा माँ कशाई, तो बुद्धि लगाता ही नहीं हो, केबीसी सोच ही नहीं पाता, याद ही नहीं आता उसको। ऐसा मत करना। इसलिए अपन जितना पढ़ेंगे पूरे साल में उसमें कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम से मिनिमम चीजें, पहली कोशिश है कि मिनिमम चीजें रटनी पड़े, और दूसरा मिनिमम से मिनिमम ट्रिक से चीजें याद करनी पड़े। क्योंकि ट्रिक जो है ना वो सिक्योर मामला नहीं है। ऐसे तो पूरी संहिता की ट्रिक बनवा देते हैं, बनवा सकते हैं, लेकिन वो सेंसलेस और यूजलेस है कि आप एक चीज को याद करने के लिए दूसरी चीज याद कर रहे हैं, और अगर दूसरी भूल गए तो पहले वाली भूल जाओ। इससे अच्छा पहले वाली को जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़। इसलिए ट्रिक्स वगैरह पे एक्सट्रीम बिलीव या सिर्फ ट्रिक पे ही बिलीव अगर ऐसा है तो उससे बचिए। ट्रिक जब 10-15 पेज के बाद कोई एक आधी ट्रिक आती ना तब मजा आता है। ऐसा नहीं हर चीज ट्रिक से चल रही। समझ पा रहे? चलिए आगे क्या लिखता है इसके अंदर देखो। इसमें दारू हरिद्रा पड़ी है, लेकिन हरिद्रा नहीं है, जबकि अर्ज वगैरह में, शार सूत्र में हरिद्रा वगैरह का यूज होता है। तो यहां पर भी तुम्हारी बुद्धि है वो फेर खा सकती है कि यार अर्ज वाले में हरिद्रा थी कि नहीं थी, और वो पूछ ले हरिद्रा यहां भी नहीं है, और हरिद्रा और कहां नहीं थी, वर्णे में भी नहीं थी। आगे बात समझ। चलो आगे बढ़ते। कुष्ठग्न द्रव्य। कुष्ठ नाशक श्रेष्ठ द्रव्य क्या होता है? कुष्ठ नाशक श्रेष्ठ द्रव्य क्या होता है? क्या होता है बाबू? देखो जल्दी बोलो और जल्दी आंसर करो, मजा आएगा पढ़ने में, बिना आलस के। अलसाए में मत रहो यार। और एक तो मैंने पढ़ते टाइम खाया मत करो कुछ, ये पास में जिसके भी नमकीन बिस्किट पॉपकॉर्न पड़े ना तो साइड में करके पढ़ा करो। आधी बुद्धि तो पैकेट में रहती है। ठीक है, कुष्ठग्न महाकषाय पढ़ रहे हैं। कुष्ठ नाशक शेष द्रव्य क्या है? खदिर। खदिर बाद में क्या लिखा था? खदिर अभ्या आम्लक हरिद्रा। फिर एक शब्द दिया हुआ अरुष्कर।
एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बल्लातक का पर्याय, बल्लातक 50 महाकषाय में 2 जगह आता है। नंबर 1 कुष्ठग्न महाकषाय, पुराने वालों में से कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। नंबर 2 बोलो, मूत्र संग्रहणी महाकषाय। इन 2 ही जगह में बल्लातक आता है, बाकी कहीं बल्लातक की गुठली होगी, लेकिन बल्लातक खुद नहीं होता। तो खदीर, अभ्या, आमलक, हरिद्रा, अरुस्कर। आगे देखो क्या लिखा, आरगवत। अगर आप लोगों में से सबने देख रखा होगा आरगवत का पेड़, अमलतास का, देखा है ना सबने, उसकी फलियां लटकती रहती है। आरगवत पूरा चैप्टर था, तीसरा पीछे जस्ट लास्ट वन, और उसके अंदर जितने भी आरगवत से रिलेवेंट चीजें थी उस चैप्टर के अंदर अपने क्या पढ़ा, कुष्ठनाशक जो है लेप, उनका यूज, मतलब आरगवत का कुष्ठनाशक लेप की तरह यूज होता है। तो आरगवत की जो पत्तियां है ना, जितनी भी स्किन की कंडीशंस होती है इन्फेक्शन वाली, उन सब में बहुत अच्छा काम करती है। आरगवत का लेप इन्फेक्शियस स्किन डिजीज में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इवन सोराइसिस में भी आरगवत आदि कषाय काम लेते। तो आरगवत कुष्ठ में आएगा, कोई दो राय नहीं। लास्ट लिखा जाति प्रवाल। जाति बोलते हैं जैस्मिन को, चमेली को। प्रवाल होता है पत्र या पत्ते का प्रिया, चमेली के पत्ते। ये इस महाकषाय में कुष्ठग्न वाले में दिए हुए। अरे बात समझ आ रही है भाई, बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंडुग्न महाकषाय। कंडू मतलब इचिंग। अब देखो एक बात सोचो, खुजली किसको होगी, जो गंदा रहेगा, मतलब जिसकी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी। किस केस की बात कर रहा हूं मैं, इन्फेक्शियस कंडीशंस में जो इचिंग होती है वो वहां होगी जहां हाइजीन पुअर होगी। हाँ, कोई ऑटो इम्यून डिजीज लाइक सोराइसिस हो जाए या कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि जिसके अंदर हाइजीन से लेना देना नहीं, फिर भी इचिंग हो रही है, तो एक डिफरेंट बात। लेकिन जनरली जो इचिंग होती है उसका कारण क्या है, शरीर से मल जो स्किन पे चिपके हुए मिट्टी है, धूल है, मैल है, वो अगर कोई नहीं हटाएगा, ढंग से नहीं नहाएगा, धोएगा, तो क्या हो जाएगी, कंड। अब सुनना, स्टार्टिंग देखो, चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल। वो ध्यान सुनना, एक शब्द लिखा है नक्तमाल, एक लिखा है कृतमाल। कृतमाल तो अमलतास ही है, नाम ही अमल लिखा हुआ है जो मल को हटा दे। अब तुम इसको कृतमाल, नक्तमाल आज तक जानते थे, आज से तुम क्या पढ़ोगे, कृतमल, नक्तमल। महाकषाय कैसे याद होगा कि जिसमें मल मल होता है वो कंडू वाला होता है, जिसमें मल मल होता है उसमें वो कंडू वाला महाकषाय। और अगर मल को चंदन से और नल से हटाएं, चंदन का मतलब चंदन का लेप लगा लिया, नल का मतलब नॉर्मल नल जो पानी चला, याद करने के हिसाब से बता रहा हूं। तो चंदन और नल, फिर मल मल, ऐसा कौन है, कंडुग्न महाकषाय। एक आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा ये चीज की, जिनके स्किन डिसऑर्डर्स होते थे उनको पुराने जमाने में नीम के पत्ते डाल देते थे नहाने के पानी में, या नीम के पत्तों को उबाल के उसका पानी नहाने के पानी में मिक्स करते थे, ये नीम है। इसके अलावा सरसब लिखा हुआ, स्किन डिसऑर्डर्स में आप अगर ऑयल यूज करना चाहें तो सरसों के तेल को प्रिफर करें, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो ज्यादा त्वच्च है। अब ये कौन मैसेज कर रहा है क्लास का, ठीक। ये पिक्चर समझने की कोशिश करना, चंदन, नल, फिर मलमल, और फिर नीम और सरसों। बहुत जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स में लेप आता है ना आयुर्वेद के, आप अगर उनको पानी में घोलो, उससे अच्छा है उसको उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के मिक्स करके और उसको मुरमुरा कर लो। मुरमुरा कैसे समझाओ यार तुमको,
मतलब कैसा बना होगा उसको, मतलब जो एकदम सूखा पाउडर है ना, उसको बॉर्नवीटा जैसा हो जाएगा, इतना तेल मिला लो उसको, समझ गए, मुरमुरा समझ गए ना, मसल लिया मतलब उसको, समझ आना यार। इसके लिए कोई आयुर्वेदिक शब्द नहीं मिल रहा मुझे, अभी याद नहीं आ रहा। भाई कहीं से भी हो, इतनी शायद इतना समझ आ जाएगा ना। चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, फिर क्या सरसप और निम्ब। तो ये कौन सा है, कंडू। इसमें भी कौन नहीं है, देखो ध्यान से, दारू हरिद्रा है, हरिद्रा नहीं, ठीक। नेक्स्ट, कृमिघ्न कषाय। अभी तुम बता रहे थे कि कृमिनाशक शेष द्रव्य विडंग होता है, ये विडंग यहाँ पड़ा है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हो रही है अक्षीव से, और हमेशा ऐसे याद करना है, अक्षीव कृमि। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, बोल रहा हूं ना, ऐसा याद करना हमेशा। तो इससे क्या याद रहेगा कि कृमि वाला किससे शुरू हो रहा है, अक्षीव से, विडंग है, बिल्कुल है, ठीक। आगे चलोगे इसके अंदर तो एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ तो ठीक है, ये भी ठीक दिया हुआ है, निर्गुंडी का निर्गुंडी दे दिया, बाकी इसका वो होता है सिंधुवार, इसका पर्याय होता है। अब इस अक्षीव पे आ जाओ, अक्षीव है क्या ये है सही जन, सही जन तुम लोगों ने पक्का सुना होगा, मोरिंगा प्लांट होता है ना, मोरिंगा सुना प्लांट, वो सही जन होता है, और इसको बोलते हैं शोभांजन। अभी आजकल खूब मार्केट चल रहा है आयुर्वेद का, मोरिंगो का दवा बना रखी है एलोवेरा की तरह इसकी, और ये किसी ने गूगल पे डाल रखा है, बताओ क्या, किसी साइट ने ऐसे ही डाल दिया होगा बहुत कुछ, और उन्होंने उसको रेफरेंस बना के और माहौल सेट कर रखा पूरा, कि इसमें उससे इतने गुना ज्यादा ये है, इससे इतने गुना ज्यादा ये है। वेट, तुम लोगों को पता तो होनी चाहिए बात, मोरिंगा प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू। एक साइट मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास में एक कोई आया था, उसने क्या फैक्ट्री लगा रखी है मोरिंगा पे, और उसने दुनिया भर के प्रोडक्ट निकाल रखे, शैम्पू भी उसी का, आटे के अंदर मिलाने की चीज उसी की, नमक में मिलाने की भी उसी की। फिर उसने मेरे को गूगल वाला स्क्रीनशॉट दिखाया, अरे सर आप आयुर्वेद के, आपको ये नहीं पता। अरे मैंने कहा बड़ी पता नहीं है मेरे को, नहीं तो बता दे। तो उसने बताया, फिर मैंने उस साइट को कंफर्म करा, तो वो क्या ऑथेंटिक नहीं था, तो मेरे को मिल नहीं रहा पेज, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। तो बहुत बड़ा चढ़ा के बता रखा था उस भयंकर वाला, मतलब जो अपन मान ही नहीं पाए वैसा। और इसको बोलते हैं ड्रम स्टिक ट्री, क्या बोलते हैं इसको, ड्रम स्टिक ट्री। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये तुमको पता होना चाहिए इसको कहते हैं, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला मामला। और कृमि की चिकित्सा लिखनी चाहो तो मैंने शायद लिखवा दी तुमको, लिखवा दी होगी ना, अपना कृमि, बोल मेरे भाई। अपकर्षण 3 ही चिकित्सा है, अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। इसको आप शोधन कह सकते हो, इसको शमन कह सकते हो, निदान परिवर्जन तो है ही। बड़ी आ जाओ नेक्स्ट। तुम चुप मत रहा करो यार, नहीं बोलते डर जाता हूं मैं, आना बोल दिया और खुश हो जाता हूं मैं कि हाँ ठीक बच्चे सुन रहे। एक कैमरे को देख के पढ़ाना बहुत मुश्किल, नहीं बैठ सकते आप, कोई बैठ सकता है अभी, क्योंकि ऑफलाइन वालों का बैच शुरू नहीं हुआ है, उनका बैच शुरू हो जाएगा तो फिर भी वैसा ओरिएंटेशन हो जाएगा कि
आगे अगर डेली अगर एक कैमरे को पढ़ाना पड़े, बहुत भारी काम है। सब लड़ रहे ना अपनी अपनी चीजों पे, अपने अपने लेवल पे। तो तुम्हारे लिए तो एटलीस्ट कोई सामने है, मेरे सामने क्या है मैं तो बता नहीं सकता। मतलब कैमरे को पलटूंगा तो वो कैमरा खुद से थोड़ी दिखेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक लगता है जब तुम लोग बोलते हो कि हाँ ठीक है, बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से। तुम सुन रहे हो, मैं अज्यूम करके और पूरा सुनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता चले हाँ ना तो कुछ है, क्योंकि फिर ओरिएंटेड रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, विषग्र महाकषाय, हरिद्रा मंजिष्ठा, जो मार्क करना वही करना, चंदन, सिरिस, ये रहा सिंधुवार, निर्गुंडी का प्रिया, और ये श्लेष मातक है, एक ही मात्रा। श्लेष मातक बताऊं क्या होता है? अगर कोई यहाँ जोधपुर या कभी कोई रिश्तेदारी है राजस्थान में, पता होगा। एक सब्जी बनती है गर्मियों में, केरी और मेथी, मेथी केरी, उनके साथ में एक फ्रूट डलता है। दिखने में कैसा बताऊंगा तुमको, जिसके अंदर गुठली होती है और लिसोड़ा बोलते हैं उसको, अंदर से गोंद जैसा द्रव्य निकलता है उसकी। किसी को समझ आ रहा है क्या मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ? समझ आ रही बात? हाँ, जिसको गूंदा बोलते हैं, है ना, गोंद जैसा द्रव्य होता है ना, इससे गूंदा बोलते हैं। तो वो लिसोड़ा होता है श्लेष मातक। श्लेष मातक इसलिए बोलो कि चारों तरफ से वो म्यूकोइड सब्सटेंस, उसकी गुठली जो होती है लिपटी हुई रहती। तो श्लेष मातक लूता विषनाशक है। एक पिक्चर आज से क्लियर होनी चाहिए। ये नई बात है, लेकिन ये बाद में तुम ऐसा लगेगा नॉर्मल बात है, ये तो पता है ना, श्लेष मातक लूता, याद करना, डायरी में लिखना। अब मेरी बात सुनना, बात चल रही विषग्न द्रव्यों की, मतलब एंटीडोट्स है। ऐसा कौन सा रस आपने आज तक सुना, ऐसा कोई रस 6 में से जो विष को बढ़ा देता? कोई रस है जो विष बढ़ाता है? सुना किसी के बारे में? कौन सा रस विष वर्धक? कौन सा? लवण रस, लिख देना ऊपर नोट डाल के, लवण रस, विषवर्धक रस। लवण रस क्या है? विषवर्धक रस। कौन सी ऋतु में विष सबसे वीर्यवान होता है? सबसे अधिक वीर्यवान कब होता है विष? कौन सी ऋतु? कौन सी ऋतु होता है बता? भाई पड़ गया है ना, अगतंत्र, चरक, वर्षा ऋतु। लिख दो, ये भी लिख दो, ब्रेक में लिख देना, क्योंकि विष की योनि जल। समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ था ना। विष की योनि क्या है? जल। और विष का स्वरूप लिख देना अग्नि के समान। विष का स्वरूप अग्नि के समान, विष की योनि जल। विष सबसे हीन वीर्य किस ऋतु में होता है? विष सबसे हीन वीर्य किस ऋतु में होता है? बोलो 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 बोलो। जिसकी लाइव अटेंडेंस और वॉचिंग आवर सबसे ज्यादा होंगे, ऐसे 2 बच्चों को हर मंथ लाइव का लिखा आ जाता मेरे पास में, कौन कौन कितना लाइव ले रहा है। जैसे 1 महीने की टोटल क्लास में किसने कितनी लाइव अटेंड करी, वो इसमें आ जाता है पूरा ब्यौरा। तो लिखा आता है कि आप अपने इस स्टूडेंट को बोलो, उससे बात करो कि लाइव क्लास ले। तो जो 2 लोग होंगे जिन्होंने नंबर 1 नंबर 2, उनको पक्का कोई गिफ्ट भेजूंगा मैं यहाँ से। हर महीने 2 स्टूडेंट को भेजूंगा जो सबसे ज्यादा लाइव रहेंगे, और 2 हर महीने ऐसे लोगों को गिफ्ट भेजे जाएंगे जो हर टेस्ट अटेंड करेंगे। जो भी टेस्ट होंगे वो प्रॉपर टाइम में अटेंड करेंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में। और फिर अगर वो उसमें टॉप 3 में आते हैं तो ठीक है। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। कारण बता सकता कोई? कारण बता सकता? लिखो विष सबसे हीन वीर्य शरद ऋतु में। कारण लिखो
अगस्त्य तारा उदय होने के कारण, अगस्त्य तारा उदय होने के कारण, क्योंकि अगस्त्य तारा क्या करता है, निर्विषीकरण करता है, तभी तो शरद ऋतु का जो पानी होता है, अंशोदक बोलते हैं जिसको, सबसे बेस्ट माना जाता है। अगले चैप्टर में आएगा, अगले से अगले छठे में। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब यहां पर जो टॉक्सिसिटी है ना, उसको आप वैसे मत समझना जैसे सांप बिच्छू काट के, भले ये किस रेफरेंस में समझा रहा है उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को आंसर सही करना। देखो बॉडी के अंदर या ब्लड में जब टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है तो पिंपल्स होते हैं, कलर खराब होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड प्यूरिफायर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ब्लड डिटॉक्सिफायर होते हैं, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो विषग्न द्रव्यों में वो द्रव्य लिखे हुए हैं जो खून साफ करते हैं, जैसे हरिद्रा और मंजिष्ठा, सबको पता है खून साफ करती। आगे देख क्या लिखा, चंदन चंदन पक्का क्या करेगा, खून साफ करेगा। कतक, कतक 2015 में कतक का बोटनिकल नेम पूछा था राजस्थान पीजी में। अभी सबको मॉड्यूल पहुंच जाए, फिर रोज 10 डीजी की ड्रग शुरू करेंगे जल्दी। तो कतक जो होता है शीतल द्रव्य होता है, समझ में आ जाएगा आगे। शीरिष विषनाशक शेष द्रव्य, सिंधुवार निर्गुंडी, ये इसमें याद रखना है। और श्लेष मातक वैसी लूता विषनाशक है तो विषनाशक महाकषाय में आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मत पढ़ना खुद से, सर आपने तो बताया नहीं इसमें सूक्ष्म नैला भी था। फिर अगले दिन कोई पूछे सर सुआ आ गया तो, बेटा ऐसे तो आने को कुछ भी आ सकता है, ऐसे डर डर के एग्जाम थोड़ी होते हैं। पीजी में सेलेक्ट होने के लिए ये पता होना जरूरी नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, बल्कि ये पता होना जरूरी है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब जिसको छोड़ा जा सकता है। तो जब छोड़ा जा सकता है पता होगा तो बाकी वाले में अपने आप फोकस रहोगे, वो तो छोड़ चुके। मान लो कि 120 नंबर का पेपर है और 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि तुमने जो छोड़ा उसमें से, कोई बात नहीं, 110 तो उसमें से आया ना जो तुमने पढ़ा है, उस 110 में से तू भाई 100 सही कर दे। 100 सही करेगा, 10 गलत होंगे, तेरे सही कितने रह गए, 97 96, जो 120 में से 96 सही होंगे तो टॉप 3 में होगा। अब बहुत सारे जो एवरेज रिजल्ट जिन बच्चों का आता है जो कि ब्रिलियंट होता है, उसका कारण क्या है, उनकी ये प्रवृत्ति कि हर चीज को ही मुझे घोट घोट के पढ़ना, उस चक्कर में जो मेजॉरिटी में आने वाला सिलेबस है उस पर वो फोकस नहीं हो पाता। तो उतना ही पढ़ना है जितना बता रहा हूं, और वैसे ही पढ़ना है जैसे बता रहा हूं। अगर अपने ट्रैक से हटके कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें तुक्का नहीं मारना है, बुद्धि में रखना है ये बात कि भाई ये उसमें से जो अपन ने छोड़ा है। सारी बात समझ में, सिलेक्शन करवाना जरूरी बात है। A to Z याद करके और एवरेस्ट पे अपना नाम थोड़ी लिखना है। A to Z याद हो ही नहीं सकता, किसी के पिताजी ना कर पाए आज तक। कभी सुना है कि आयुर्वेद पीजी एग्जाम में 400 कितने 120 क्वेश्चन आते हैं ना, 480 में 480 आ गए, सुना कभी? नहीं सुना। इस बात को समझना पड़ेगा अपने को कि जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से याद हो, वो समझ के याद हो। सीधा याद करना बहुत मुश्किल है, समझ के याद करते हैं तो आसान होता है। तो जिन लोगों की आयुर्वेद में या कॉलेज टाइम पे ऐसी थीम रही कि हर चीज याद करनी, वो इस ट्रैक पे अपन लोगों के साथ आ जाए। इसलिए बार बार बोलता हूं कि उतना ही पढ़ना और वैसे ही पढ़ना जैसे पढ़ाया है और जितना पढ़ाया है। उसके अलावा जैसे मैंने विमर्श नहीं देखा, तुमको भी नहीं देखना। समझ गए बात को? क्योंकि 1-2 महीने बाद में जब कोई ये पूछता है ना, सर मैं तो सारा ही पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो बुरा लगता है कि यार इसने फालतू की चीजें पढ़ी होगी, इसके कंसेप्ट खराब होंगे उससे। कंसेप्चुअली पढ़ेंगे ना तो 90% चीजों में जो तुम याद कर रहे हो ना, अपने साथ क्या होता है यार, थोड़ा सा बता दे, पहला अक्षर बता दे, श्लोक बता दूंगा। तो पहला अक्षर और श्लोक वो तुम्हें लॉजिक याद दिलवाएगा, फिर तुम उसका आंसर कर दोगे पक्का 4 में से 1। तो वैसे पढ़ना है। रटने बैठ गए तो 2 चरक है, 2 सुश्रुत है, फिर वाग्भट, भाव प्रकाश, द्रव्य गुण, रसास्त्र,
शारंगधर काश्यप, रहना पे तो फिजियो, मेडिसिन, ईएनटी सर्जरी, क्या क्या रटोगे भाई? रटने वालों का, घोटने वालों के लिए ये पीजीटी का एग्जाम नहीं है। और ऐसा नहीं है यूजी की तरह कि यहाँ पे जितना घोट के सही सही श्लोक लिखूंगा मैं रट रट के तो नंबर आ जाएंगे, राइटिंग अच्छी है तो नंबर ना, या नंबर तभी आएंगे जब तू उस रास्ते पे चलेगा जो तेरे को समझा रहे। और इस बात के लिए मैं आपको एक बात कहूं कि आप अगर अपन साथ में हैं किसी भी तरह से, अब तो साथ में है ना, तो आप 1 साल के लिए ब्लाइंडली मान के चलो कि ये जो आदमी बोल रहा है सामने बैठा हुआ, ये जैसा कह रहा है ना वैसा मैं करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अगर वैसा करने के बाद में भी अगर मेरा सिलेक्शन किसी बट में रहता है तो इस आदमी से पूछूंगा मेरी बात समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जब तुम आए हो ना यहाँ पे, अभी तो क्या तुम पढ़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हो धीरे धीरे, जब पढ़ाई ट्रैक पे अच्छे चलने लगेगी, तुम्हारे यार दोस्त होंगे जो किसी और कोचिंग में या किसी और सर से बहुत बहुत कुछ और चीजें पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे क्या होता है, वो एक क्वेश्चन करता है तुमसे कि सुवा सूक्ष्म मेला ये दोनों निम्न में से किस महाकषाय में है? अपनी खोपड़ी घूम गई, यार सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, सर को गालियां देगा मतलब मुझे। लेकिन जब बाद में और आगे पड़ेगा ना 5, 6 साल, जो बच्चे पुराने अभी इसमें हैं जिन्होंने फाइनल में टारगेट ज्वाइन कर लिया है, वो शायद इस बात को अच्छे समझ पा रहे हैं। तुम लोगों को समझ में आएगी 1-2 महीने बाद में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो जितना बता रहे हैं ना उतना ही पढ़ना है, न फालतू का विमर्श पढ़ना, न फालतू का श्लोक पढ़ना, जितना पढ़ा रहे हैं जैसे पढ़ा रहे हैं वो याद करना है और करना ही है। अगर तुम इम्पोर्टेंट में और इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट को और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए और शॉर्ट करोगे, अपनी बुद्धि लगाओ तो मर जाओगे। कम से कम मतलब जो चीजें हैं जो रटनी कम से कम पढ़े वो पढ़ा रहे हैं। एक ही श्लोक में कहीं लॉजिक लग रहा है, कहीं याद करने वाली चीज है, कहीं किसी और चीज से कोरिलेट चीज है। अल्टीमेटम क्या है कि वो चीज सीधी लाइन की तरह रटनी नहीं पड़े, वैसे समझ में आए जैसे मैं समझाना चाह रहा। बात समझ पा रहे हैं? बाकी समझते जाओगे ना धीरे धीरे, जैसे चीज चलेगी आगे मजा आएगा। चलिए अब विषग्न महाकषाय के बाद में आगे बढ़ते हैं, स्तन्य जनन महाकषाय। और बाबू यहां अपनी नहीं चलेगी और यहां भी अपनी नहीं चलेगी, चल सकती है लेकिन 1-2 कंसेप्ट है आगे चिकित्सा स्थान में वो खराब हो जाएंगे अगर यहाँ वो बात समझाई तो अभी के लिए इसको ऐसे समझें, इसको डायरी में लिखना है ना, इसको भी। और जहां मैं ये बोलता हूं ना MTR, इसका मतलब ये है कि या तो वो चीज आगे बहुत जगह पे काम आएगी और उसका सीक्वेंस याद होना जरूरी, या फिर वो किसी दूसरे कंसेप्ट को खराब कर रही है इसलिए उसको लॉजिकली नहीं समझाया जा रहा है। इन दोनों महाकषाय को याद करना है। मैं एक बार बोलता हूं, तुम भी बोलना, याद करना। वीरणशाली षष्टिक इक्षुवल्लिका दर्भ कुशकाश गुदेन्द्र उत्कट तृणमूलानी इति दशेमानी स्तन्य जना। और मुझे याद है कि जब मुझे ये महाकषाय याद करना था मैं क्या है कि तुम्हारे जैसा ही हूं, मतलब ऐसे 1-2 स्टूडेंट होते हैं जो सब याद कर लेते रट लेते हैं। मुझसे श्लोक याद नहीं होते थे ना, मुझे अभी भी नहीं होते याद श्लोक। तो मैंने सोचा कि यार ये 2 तो याद करने ही है, इनका कोई इलाज नहीं है। पता है मैंने इनको करीबन 1 घंटे तक रटा अच्छे से बैठ के, फिर भी नहीं हुए। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसका खुद का ही वॉइस नोट बनाया, ईयरफोन डाला और सोते टाइम उसको रोज लगा के सुनता था। मेरे को ऐसा याद है जहां तक 5-6 दिन में याद हो गया, खुद की आवाज से खुद सुन सुन के। इस लेवल की अगर रहेगी कि हाँ करना ही है तो ही MTR वाली चीजें आप लास्ट तक संभाल पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए इस पेज पे 2 MTR है, मुझे तुम रटो, ये MTR का मतलब। अब मान लीजिए कि चरक पूरी होने पर आपके पास में 100 चीज ऐसी होगी जिनके नाम के आगे MTR लिखा हुआ है। तो या तो उस दिन खुद को और मुझे दोनों गाली दो, खुद को दे दो कि साला मैं कैसा आदमी हूँ, एक एक करके याद करता तो हो जाती, अभी 100 कैसे याद होगी एक साथ। दूसरा मुझे क्या गाली दोगे
कि ये इनके अंदर समझाया क्यों नहीं, इनको याद क्यों करवाया। तो सिंपल सी बात ये कि जो एमटीआर है वो याद करना ही है, आप चॉइसलेस है वहां पे। दूसरा स्तन शोधन, पाठा महाऔषध सुरदारू मुस्त मुरवा गुड़ूची वत्सक फल किरातिक्त कटु रोहिणी सारिवा इति दशेमानी स्तन शोधना। अब कई बच्चे ऐसे कन्फ्यूज जाते हैं जनन कौन सा है और शोधन कौन सा। देखो, जहां स्तन्य को बढ़ाना होगा, गैलेक्टोजेनेसिस को प्रमोट करना होगा, वहां पे शीर दूध से मिलती जुलती चीजें ज्यादा इंटेक करवाएंगे, सामान्य का सिद्धांत। जैसे देखो, इक्षु गन्ना ग्लूकोज है, षष्टिक चावल, साली चावल, ये दर्भ कुश कास ये सब क्या है, ये सिक्रेशंस को बॉडी से बाहर निकालते हैं। मतलब जैसे वैसे ये डाययूरेटिक्स है, तर्ण पंचमूल में आते हैं इस द्रव्य। तो यही द्रव्य स्तन्य जनन को भी प्रमोट करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये जनन से संबंधित है, और ये है शोधन से। शोधन का मतलब कि अगर स्तन्य दूषित हो जाए किसी माता में, तो उसके शोधन के लिए उन स्तन्य से संबंधित रोगों के नाश के लिए जो द्रव्य, अब ये जो द्रव्य होंगे ये उष्ण तीक्ष्ण कटु होंगे, क्योंकि स्तन्य जनरली किससे दूषित होता है, कफ से। क्या लिखा है, पाठा महाऔषध सुंठी के लिए, सुरदारू किरातिक्त कटु रोहिणी, ये सब द्रव्य क्या है, शोधन द्रव्य। जरूर से याद करना, पक्का याद करके आओगे ना कल। अरे बोल भाई, ये दोनों याद करके आ जाना प्लीज, पक्के से याद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। शुक्र जनन महाकषाय। अब सुनो, तुमने वो याद करा था जीवनीय, मतलब जीवनीय के द्रव्य तो याद ही किए होंगे, रह गए होंगे वैसे ही वो तो। एक नंबर का महाकषाय था जीवन। तो जीवनीय महाकषाय जैसे द्रव्य किसी और महाकषाय में मिले, लेकिन एग्जैक्ट वैसे नहीं है, मतलब 100% सेम नहीं है, पर मिलते जुलते हैं। अब कैसे सुनना, जीवक ऋषभक काकोली शीर काकोली, आगे देखो क्या लिखा हुआ, आगे मुदक पर्णी मास पर्णी, वहां क्या लिखा था, जीवक ऋषभक काकोली शीर काकोली, वहां सीक्वेंस क्या था लाइन का, जल्दी जल्दी जल्दी, वहां क्या सीक्वेंस था। ये साले कैसे चोर हैं, 1 2 3 4 5 6 5 जनों ने जवाब दिया कि हाँ याद करके आएंगे, और ये बाकी वाले है ना, ये तो मेरे जूते खाएंगे। याद तो करना पड़ेगा ना, जो दोष लोग दिए वो कल याद करना जरूर से। अब ये बताओ, ये वाली चीज, जीवक ऋषभक काकोली शीर काकोली मुदक पर्णी मास पर्णी, समझ गए ना। क्या ये जीवनी जैसा ही तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये और जीवनी सेम है, नहीं। कैसे, इधर आओ बताऊं। पहला महाकषाय पढ़ा था अपने जीवन में, क्या है, जीवक ऋषभक मेधा मामेधा, और वहां क्या था, ये जीवक ऋषभक मेधा मामेधा काकुली शीर काकुली मुदक पर्णी मास। मेधा मामेधा है ही नहीं यहाँ, वहां पे या है। तो अगर जीवक ऋषभक के बाद में मेधा मामेधा आए तो क्या करना, जीवक ऋषभक मेधा मामेधा आए तो क्या करना, जीवनी। और अगर नहीं आए तो फिर क्या करना, शुक्र जनन महाकषाय, ऐसा याद कर। आई बात समझ, जीवक ऋषभक बाद सीधा क्या आ गया, काकोली शीर काकोली, फिर मुदक पर्णी मास पर्णी। मेधा जरूर पड़ा है लेकिन बाद में। अब जैसे कुछ गाइड है, किताब है, वो क्या करते हैं बच्चों बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, फालतू चीजें हैं वो सब मैं बता देता हूँ। वो लिखेंगे जीवनीय महाकषाय की कितनी औषधियां, शुक्र जनन महाकषाय। अबे पगला कर दोगे उसको, पागल हो जाएगा वो। पीजी गई, उसको पागल तो मत करो। इसके अंदर उसके कितने, उसके अंदर इसके क्या करना, जिंदगी में सिर्फ 50 महाकषाय पढ़ने हैं क्या। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसी किताबों से बचें, ऐसे दोस्तों से बचें जैसे काम करते हैं। मैं सही बता रहा हूं, जब तक फ्री माइंड से नहीं पढ़ोगे। देखो, एक होती है तोता वाली पढ़ाई, एक होती है कुशाग्र बुद्धि वाली पढ़ाई।
अगर आज तक तोते जैसे पढ़े हो तो कुशाग्र बुद्धि की तरह पढ़ोगे तो होगा पीजी में, नहीं तो तोते वाली पढ़ाई से पीजी नहीं निकल सकती। 50 महाकषाय याद करके और कैसे बता दोगे कहाँ हरिद्रा है कहाँ नहीं है, कहाँ बता दोगे मुलेटी है कि नहीं, कहाँ बता दोगे श्लेषवातक है कि नहीं। समझना बात को, ऐसे लोगों से बचना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हर साल जो अलग अलग जगहों के बच्चे होते हैं वो फेस करते हैं। पहले बता देता हूँ, और जब तक वो मुझे बताते हैं ना तब तक वो अंदर से बड़ा परेशान हो चुके होते हैं, तो ऐसा काम मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र जनन के बाद में शुक्र शोधन महाकषाय, ये जनन शोधन वालों का कितने ग्रुप था रे महाकषाय का, स्तन्य जनन आदि महाकषाय, कितने महाकषायों का वर्ग था। स्तन्य जनन आदि महाकषाय कितने महाकषायों का वर्ग था, कितने का, 4 का। चलिए शुक्र स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, अब शुक्र शोधन। कुष्ठ एल्वालुक समुद्र फैन, जो मैं बोल रहा हूं उसको मार्क करना, कुष्ठ एल्वालुक समुद्र फैन, है ना, कुष्ठ एल्वालुक समुद्र फैन, और एक कटफल पे लगा ले बस, 4 बहुत। ऐसी लाइन किसकी, शुक्र शोधन महाकषाय, ठीक याद कर। इससे जो ये जो महाकषाय, इससे ये आपके उसमें भी आएगा चरक चिकित्सा 30 में, जब शुक्र दोष पढ़ेंगे चिकित्सा पढ़ेंगे वहां पे इसकी और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा याद रखना कि कुष्ठ एल्वालुक कटफल समुद्र फैन, ऐसी लाइन किसकी आती है, शुक्र शोधन महाकषाय। नेक्स्ट स्नेहोपग, पग मतलब सहायक, स्टार्टिंग देखो, मृद्विका मधुक मधुपर्णी मेधा, म 4 बार 4 चीजें जो म से शुरू हो रही है। ऐसा एक कोई अलंकार भी होता है जिसमें संयम शब्द से अगर कोई लाइन चल रही होती तो कुछ बोलते भी हैं, लेकिन अपने को व्याकरण इतनी आती नहीं भैया, पर ऐसे याद रख सकते हो। अब सुनो, मृद्विका द्राक्षा मीठी है, मधुर रस डोमिनेटेड, तो जो डोमिनेटेड रस होगा वही उसका मुख्य वो होगा, गुण कर्मों का डिसाइड करने वाला। स्निग्ध होता है मधुर रस, मुलेठी मीठी है, स्निग्ध होगी। मधुपर्णी किसका पर्याय था, अरे बाबू बोलना, मधुपर्णी किसका पर्याय था, मधुपर्णी गिलोइक, इसका विपाक मधुर होता है, बोला था ना। फिर उसके बाद आगे देखो, मेदा विदारी काकोली शीर काकोली, मेदा विदारी काकोली शीर काकोली, फिर लिखा जीवंती शाल पर्णी। इन द्रव्यों को देख ऐसा नहीं लगता जैसे जीवनी के, हाँ कि ना, और जीवनी वाले सारे क्या होते हैं, मधुर ही तो होते हैं। मधुर रस कैसा होता है, स्निग्ध, जो स्निग्ध होगा वो स्नेहन में हेल्प करेगा ही करेगा। तो मृद्विका मधु मधुपर्णी मेधा से शुरू है, बाकी आगे वाली जो ड्रग्स है वो सब जीवनीय जैसी है, तो वो कौन सा महाकषाय है, स्नेहोपग। और जीवनीय महाकषाय की ड्रग्स ही शुरू हो लेकिन जीवनीय नहीं हो तो शुक्र जनन, और जीवनीय खुद का तो जीवक ऋषभक तुमको पता ही है, जीव ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली शाल पर्णी प्रश्न पर्णी, ऐसे याद कर लोगे ना, याद होगा। तो ये क्या करते हैं, स्नेहन की शक्ति को बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं उसमें, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट स्वेदोपक, अब स्वेदन में हेल्प करवानी, क्या लगता है ठंडे होंगे कि गर्म होंगे, ये जो द्रव्य होंगे जो स्वेदन में हेल्पफुल होंगे, ठंडे होंगे कि गर्म, लियो गर्म होंगे। अब देखो इन द्रव्यों में या तो रस से या गुण से या वीर रस कोई ना कोई चीज उष्णता की ओर जरूर ले जाएगा। जैसे शोभांजन, शोभांजन मिला, अरंड, फिर अगले का अर्क, शोभांजन सहीजन, अरंड, अरंड का तेल, मधुर मधुर उष्ण, मधुर रस मधुर विपाक उष्ण वीर, अर्क, आंकड़ा क्या होगा, उष्ण नहीं होगा। फिर उसके बाद में वृश्चिर पूर्णिमा को छोड़ना, फिर उसके आगे जाओगे तिल, कुलत, मांस, बदर, ये 4 चीज लिखी हुई। तुम लोगों ने स्वेदन पढ़े होंगे, और साग्नि स्वेद का
चरक के 13 भेद होते हैं, उसमें पहला होता है संकर स्वेद। ठीक है बाबू। संकर स्वेद के अंदर, संकर स्वेद वास्तव में क्या है? पिंड स्वेद। क्या है? पिंड स्वेद। उसमें एक पिंड बनाते हैं द्रव्यों का, उसको गर्म करते हैं, और वो जो द्रव्य होते हैं उसमें दालें होती है, तिल जैसी चीजें, मतलब जिनसे ऑयल निकलता वो होती है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें होती है, और ये वही चीजें होती है, तिल, कुलथ, मांस और बदर। ये आप कहाँ पढ़ने को मिलेगा? आपको स्वेदन वाले अध्याय में संकर स्वेद के द्रव्य यही है, वहां लाइन आएगी। लेकिन वहां पूछूंगा कि ऐसी लाइन और कहाँ पड़ी, तो फिर सन्नाटा होएगा देखना। अभी पहले बता रहा हूं मैं, कितने चैप्टर दूर है अपन? 10 चैप्टर दूर है उससे। उस टाइम सन्नाटा हो, तो याद करना ये तो स्वेदन के द्रव्य है, और ये रह गए उष्ण वाले द्रव्य, ये याद करना। स्वेदोपक महाकषाय इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, वमनोपक। वमनोपक क्या करेगा? उल्टी करवाएगा कि रोकेगा? जल्दी बोलो, उल्टी करवाएगा कि रोकेगा? करवाएगा ना। बस फिर जिन चीजों से उल्टी होती है सारी चीजें इसमें ले लो। ऐसा ऐसा नहीं, वो सारी चीजें जो वमन कर्म में काम आती है। मेडिकेटेड इमेसिस होता है वमन, और उल्टी तो एक रोग होता है जिसको छर्दी रोग कहते हैं। तो अगर आप वमन कर्म के समय कोई चीज यूज लेते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे काम आएगी। कैसे? मधु, आपने अगर वमन देखा है तो मदन फल पिपली को शहद के साथ मिला के और देते हैं, क्योंकि कफ का शामक है ना, अंदर जो चिपका हुआ कफ है उसको बाहर लाएगा ही, मतलब वहां से हटाएगा तब वॉमिटिंग बाहर निकले। लेकिन कर्म से मधु, मुलेठी का फांट पिलाते हैं पेशेंट को भर के गले तक। क्या लिया? कोविदार करबूदार। इससे लाइन पहचान में आएगी। आगे देखो, बिंबीषण पुष्पी, कुछ याद आया? बिंबीषण पुष्पी हेमवती क्या थे? बिंबीषण पुष्पी हेमवती क्या थे? मूलिनी क्या? मूलिनी में किस में आते थे ये? पक्का वामक इमरान, मूलिनी वामक थे ना पक्का? बिंबीषण पुष्पी हेमवती, समझ गए बात को? बिंबीषण पुष्पी पढ़े, स्टार्टिंग हो रही है मधु, मधुक से, शहद के साथ में मदन फल का चूर्ण मिला के देते हैं पहले, फिर पेशेंट को पिलाते हैं मुलेठी का फांट, और वही प्रोसेस की स्टार्टिंग लिख दिया मधु मधु। अब कोविदार और करबूदार ये दोनों काचनार होती है, इनका प्रयोग हो रहा है वमनोपक में। फिर आगे लिख दिया बिंबीषण पुष्प। इससे पक्का आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा महाकषाय है, वमनोपक महाकषाय। नेक्स्ट, विरेचनोपक महाकषाय। मतलब ये हुआ कि ये आंतों की गति को बढ़ाएंगे, स्टूल सॉफ्टनर का काम करेंगे, और मल को द्रव में बदलेंगे या मल की द्रवता को बढ़ाएंगे, ऐसा समझो। द्राक्षा काश्मर्य परुषक अभ्या आम्ल के विभित के मिला। कुवल बदर करकंद, कुवल बदर करकंद, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। देखो कुवल बदर करकंदू, या यहां देख लो कुवल बदर और करकंदू, ये तीनों बेर होता ना, बेर खाने वाला, तीनों बेर के भेद है। अभ्या आम्ल के विभित के क्या है बे? त्रिफला है। बात समझ आ रही? इन तीनों की अपनी पिक्चर है जो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या वैसे बराबर करके अभी समझा दूंगा। अब जो बड़ी बड़ी बात समझ में आ रही है विरेचनोपक में वो है 3 + 3 + 3 + पीलू। पीलू अकेला बच गया, अब छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, बाकी तुम छोड़ नहीं पाओगे। जिसको तुम भूलना चाहते हो वो तुम्हें बार बार याद
आती है या आता है, तो पीलू को छोड़ दो, पीलू फिर भी हमेशा तुम्हें याद रहेगा, गारंटी है मेरी। तुम खुद अपना नाम भूल जाओगे, पर विरेचनो पग में पीलू है ये कभी नहीं भूल पाओ, क्योंकि मैं बोल रहा हूं उसको भूलना। और मन जो है ना वो हमेशा उल्टे काम करता है। द्राक्षा, काश्मीरी, परुषक, इनकी मैं बात बता देता हूं तुमको, रिपीटर है तो उसको मौका है, जल्दी बता दे। स्वल्प त्रिफला क्या होता है? तब तक मैं दूसरे त्रिफला लिख देता हूं। महत त्रिफला। कौन है, क्यों मैसेज कर रहा भैया? अच्छा ये बच्चे अब जगे हैं, उस ग्रुप में रिक्वेस्ट आ रही है ना, जो महत त्रिफला तो यही है, हरित की, विवित की, आंवला। तुम तो स्वल्प त्रिफला बता दो मुझे क्या होता है, इसे याद है? खजूर, गंभारी, परुषक, ऐसा। और मधुर त्रिफला, मधुर त्रिफला ये क्या होता है बाबू? ये तो मैं लिख रहा हूं। किसने बोला आंसर, किसने कराई? तनिषा ने बोला इसलिए लिख रहा हूं भाई। खजूर, और क्या बोला? गंभारी, परुषक। ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और मधुर त्रिफला क्या बोल रहे हैं? द्राक्षा, गंभारी, खजूर। इधर देखना, खजूर तो है ही, गंभारी भी है, और इधर क्या चेंज हो गया? द्राक्ष। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जो मधुर त्रिफला होगा उसमें द्राक्षा होगी, जो स्वल्प त्रिफला होगा उसमें परुषक होगा। मैं राइट? ये तो हुआ। अब प्यारे प्यारे बच्चे इसको याद करेंगे ऐसे, जिसमें जो पै से खत्म होता है तो यहाँ पर भी पै से खत्म होता है, स्वल्प परुषक पे खत्म होगा, मतलब परुषक आएगा स्वल्प वाला। और मधुर कौन होती है? द्राक्ष। मधुर वाले में क्या आएगी? द्राक्ष। डायरी में लिखना है बच्चे ये तीनों बात, ये तो तुमको याद ही होगा। जल्दी लिखो जल्दी, सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगा, फिर उसके बाद में अगर रह जाए तो फिर सेव्ड वीडियो जिंदाबाद। 1 2 3 4 5 कंप्लीट। अब ये जरूर से याद करना, ठीक है? अब बहुत आसान हो गया। अब देखो यार क्या कांड करा इसने। द्राक्षा, काश्मीरी, परुष। द्राक्षा काश्मीरी तो गंभारी होती, लेकिन ऐसा कोई कॉम्बो है ही नहीं, न तो स्वल्प में है और न मधुर में है, जिसमें द्राक्षा के साथ परुषक हो। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहां द्राक्षा है वहां परुषक नहीं है, और जहां परुषक है वहां द्राक्षा नहीं है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ऐसी लाइन जिसकी स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि यार स्वल्प त्रिफला के द्रव्य, फिर लगे नहीं स्वल्प के अंदर तो द्राक्षा होती नहीं है, तो द्राक्षा शुरू है, बोले मधुर त्रिफला के द्रव्य लगते हैं, बोले नहीं यार मधुर त्रिफला में तो द्राक्षा, गंभारी और खजूर होते हैं, यहाँ तो द्राक्षा, काश्मीरी और परुषक। तो जो दिखने में तो मधुर या स्वल्प के जैसा हो, तो 3 ड्रग तो हो गई है, ये होगी 3 प्लस 3 कौन से हो गए? महत त्रिफला प्लस 3 क्या हो गई? बेर के भेद। बच गए पीलू भगवान, इनको भूल जाना। वैसे बोलना कि हमारी एक हमने एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर ली है, उसके अंदर एक आदमी है जो हमको पढ़ाता है, वही बोला ये बात भूल जाना, और हम भूल नहीं पाते, हम मजबूर है अपने साथ वालों को बताना है ऐसा। और तुम नहीं भूल पाओगे पीलू को, तुम अपनी लुगाई का नाम भूल सकते हो और पीलू को नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट, आस्थापनोपक महाकषाय। आस्थापन और अनुवासन 2 बस्ती होती है। अनुवासन स्नेह बस्ती है, आस्थापन में भी स्नेह डलता है, लेकिन ये बेसिकली शोधन बस्ती, यानी जो काम विरेचन कर रहा है वो आस्थापन कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर सिर्फ लोअर इंटेस्टाइन का शोधन करवाना हो
विरेचन से बेटर आस्थापन रहेगी, क्योंकि विरेचन द्रव्य तो पूरे जीआई को डिस्टर्ब करते हुए आएंगे। ये तो जो है वो एनल रूट के थ्रू दी जाएगी और लोअर इंटेस्टाइन के वालों का शोधन करेंगे। हाँ, अगर मध्य देह और जो अधोदेह तो दोनों इंक्लूड करने तो विरेचन ठीक है। चलिए आस्थापन उपयोगी द्रव्यों की बात करें। स्टार्टिंग देखना, त्रिवर्त। अभी कैसी वस्तु होती शोधन? अब तुम मुझे बताओगे मदनफल अग्रय किसमें, सॉरी मदनफल अग्रय किसमें, मदनफल अग्रय किसमें? अब बोलना भाई, इसमें है जल्दी 2 सेकंड 5 सेकंड का और टाइम है, सही आंसर करो। एक ने बोला, ठीक लगा। मदनफल 3 में अग्रय होता है, वमन, आस्थापन, अनुवासन। होता है कि नहीं? लिखवाया था ना, अगर एक आंसर करना हो तो वमन, अनुवासन, आस्थापन। अब तीनों में अग्रय है तो आस्थापन वाले के अंदर मदन फल होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना भाई। फल, सॉरी फल क्या है, तो वत्सक फल, मदन फल। और आस्थापन की स्टार्टिंग हो रही है त्रिवर्त से। त्रिवर्त क्या करती है? शोधन तो करती विरेचन के अंदर जो मल है लोअर इंटेस्टाइन में, उनको बाहर निकाल देती है। अब मजेदार बात सुनना, जो त्रिवर्त से शुरू है मदन फल पे खत्म है, वो कौन सा महाकषाय है? आस्थापन। एक तरीका तो ये है कि सिंपल याद कर लिया, त्रिवर्त से शुरू होता है, त्रिवर्त विरेचक बेस द्रव्य, मदन फल वामक बेस द्रव्य, विरेचन वाले शुरू होके वमन वाले बेस पे खत्म हो रहा है। एक तो ये, एक है बुद्धि से लॉजिक से याद करना कि भैया आस्थापन शोधन बसती है और त्रिवर्त भी शोधन करता है, और मदन फल इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि मदन फल अग्रय, आस्थापन, अनुवासन और वमन। अब उसके बाद में जो द्रव्य तुम यहाँ देखो, तुमको सारे के सारे शोधन द्रव्य दिखेंगे। मैं बता देता हूँ, सरसप, वचा, पिप्पली, कुष्ठ, वत्सक फल क्या करेगा? वमन ही तो करवाएगा भाई, मतलब जो वमन करवाने काम करता वत्सक फल, यहाँ भी तो काम आएगा क्योंकि शोधन करवाएगा। ठीक, ये आस्थापन उपयोगी महाकषाय है। चलिए 25 आज हो गए इस लेक्चर के साथ में, और अगर पूरा करवाने की बात हो तो आधे घंटे में, 45 मिनट में, 50 मिनट में एक क्लास में 50 महाकषाय हो सकते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं कि महाकषाय याद नहीं, मतलब रटने नहीं है, समझ के याद करना है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। समझ रहे हो? महाकषाय वाला जो टॉपिक है वो इसी स्पीड में पढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे, और बाकी चिंता तुम ना करो, तुम्हारी चिंताएं खत्म होगी। तुम्हें तो बस वो पढ़ना है, वो करना है जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ लेना। अरे भरोसा करते हो ना इतना तो यार, भरोसा कर रहे हो तभी तो साथ में हो। समझ रहे हो बात को? बात को समझो, ठीक है? कल करेंगे इसके आगे कंटिन्यू, और ध्यान रखना तबीयत का, वायरल चल रहा बहुत ज्यादा, बारिश का टाइम है ना, भीगना मत, नहीं तो पढ़ाई खराब होगी और बुखार उखार आ जाएगा। तबीयत खराब नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है? एक सेकंड, आपका क्या डाउट है आदित्य बताओ। ये लड़का 2 साल से, 2 साल 1 साल हो, लास्ट वाला टारगेट बैच में था, फाइनल में था जब, अभी टारगेट में, और मैं सिर्फ एक बार वो टी शर्ट पहन के आ गया था, कौन सी, मनी हाइस्ट वाली। उसके बाद में इसने रट्टा पकड़ रखा है प्रोफेसर वाला, और वो वेब सीरीज मेरे को बहुत सही लगती है, अच्छी है वेब सीरीज, वो बुद्धि लगाने जैसी चीज है उसमें। हाँ बोल भाई। अरे बहुत, अभी तो तुम कितने हो इस ग्रुप में, इस वाले में कितने लोग हो तुम? तो एक बैच, अभी इसमें 2 बैच तुम्हारे वाले मर्ज होंगे, और तो ये तो हो गए तुम कितने, 74 हो ना अभी फर्स्ट वाले में,
सेकंड बैच मर्ज होएगा, फिर थर्ड होएगा, और राजस्थान वाले और बहुत सी जगहों के तो एग्जाम अभी कंप्लीट नहीं हुए फाइनल के। फिर ऐसे ऐसे बंधु आएंगे मेरे, पर मजा आता बहुत। अर्श ग्रहणी भगंदर, इसके कोएफिशिएंट नहीं, इसके कोएफिशिएंट रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा। अर्श, अतिसार और ग्रहणी, इनका तो मैंने बता ही रखा, तुझे भी याद होगा ये तो बताना भाई, मैं तुमसे पूछ हो रहा हूँ तो मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी अगर किसी को आता है तो पहले बताओ। अर्श, अतिसार, ग्रहणी तीनों एक दूसरे के निदानार्थ कर रोग हैं, ऐसा रेफरेंस कहाँ आता है? आता बाबू, सही आंसर लिखो पूरा। चरक चिकित्सा 15, ग्रहणी अध्याय में, ठीक है। ऐसा नहीं आता आदित्य, अर्श, ग्रहणी और अतिसार का आता है। और तूने क्या पूछा? अर्श, ग्रहणी, भगंदर, या तो कोई रेयर रेफरेंस होगा या कोई रेयर लाइन होगी, या फिर ये हो सकता है कि किसी गाइड वाले ने लिखने में गलती कर दी। हाँ, भगंदर को नहीं मानना, भगंदर का इससे क्या लेना देना। इतना तो तुम भी समझो ना कि पाइल्स जो होते हैं वो एनल रीजन की सप्लाई जो होती है, वेनस ड्रेनेज होता है, जो वेसल्स होती है, उनकी ग्रेविटेशन की वजह से सप्लाई जो है उसके थ्रू ब्लड वापस नहीं जा पाता है, तो क्लोट होने लगता है, हेमरेड्स बनने लगते हैं। भगंदर तो फिस्टुला है, ये तो जो है शत वाली स्थिति से भी हो सकता है, लोअर जीआई या रेक्टम के आसपास में अगर कोई चीज प्रिक कर जाए जो बाकी जीआई क्रॉस करते हुए, तो भी हो सकता है ना। इसका इससे लेना देना नहीं है। आगे अगर रेफरेंस की आचार्य ने दिया है और या तूने क्वेश्चन जहां से राइज करा है उसकी फोटो अगर मुझे भेज दे उस बुक की, या जहां से भी तू क्वेश्चन राइज हुआ है, तो शायद किसी बात तक पहुंच जाऊं। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि अपन जो पूछ रहे हैं वैसी बात नहीं होती है, अगला शायद क्वेश्चन देख के समझ जाए, है ना, कि कहाँ से पूछ रहा, क्यों पूछ रहा है। वैसे चलो पढ़ना, और अभी 10 चैप्टर बाद टेस्ट होएगा, तो प्रिपरेशन रखना अपनी, ठीक है। मिलते हैं, और एक काम वो कर देना, मैं ग्रुप में डिटेल्स भेज दूंगा, उसको शेयर कर देना यार क्लास ग्रुप में। जितने ज्यादा स्टूडेंट आपकी खुद की क्लास से होंगे ना, यूजी क्लास से, उसका एडवांटेज अलग है। आदित्य और जो पुराने बच्चे वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर आपके बैच के, आपके सर्किल के, आपके दोस्त अगर सेम जगह से पढ़ रहे हैं तो डिस्कशन में फालतू की बातें नहीं होगी, पहली बात तो। दूसरी बात में आपको चीजें बराबर पता होगी, तो आगे जाके जो पढ़ने का तरीका, बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो एक दूसरे से पूछने से, बात करने से सॉल्व होगी, तो वो इसी के थ्रू होगी। उनको जरूर बताना, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तुम लोग क्लास ग्रुप में और डिटेल विटेल शेयर कर देना। और ये अभी क्या आ रहा है, 15 अगस्त है ना, परसों, तो कल ऐप वाले से आज बात करता हूँ मैं, कल कोई ऑफर ऑफर उसमें वो करेगा क्लास प्लस वाला। अगर किसी को एडवांटेज मिल रहा है तो ठीक है ना, अपने पास से कुछ जा नहीं रहा और तुम्हारा अगर कम लग रहा है तो ठीक है, समझ रहे हो। कल मिलते हैं, कल की लाइव स्ट्रीम में। और तबीयत का ध्यान रखना, मेरी खराब हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। जाओ, टाटा, बाय बाय करना, अटेंडेंस कर जाओगे, एब्सेंट लग जाएगी, फिर वो गिफ्ट रह जाएगा वैसे ही।